आज हमारी सीएलपी की मीटिंग थी और उसमें आने वाले विधानसभा में कई एडजर्नमेंट मोशन, कॉलिंग अटेंशन और बाकी जो परिस्थितियां हैं, जो इश्यूज थे उन पर डिस्कस हुआ और पूरी जोर शोर से ये बिल्कुल विफल सरकार है, घेरने का काम हम करेंगे पुलिस। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं केवल 2 मुद्दों पर हाईलाइट करूंगा, क्योंकि फिर मैं सारे मुद्दे कर देता हूं ना तो खिचड़ी बन जाती है, अच्छी तरह हाईलाइट नहीं कर पाते। 2 ही मुद्दों पे करूंगा। एक तो प्रजातंत्र या अच्छा राजतंत्र, उसका बेसिक उसूल जो माना जाता है वो रूल ऑफ लॉ। देखिए, मौजूदा सरकार जो है हरियाणा में, ये जो है जो रूल ऑफ लॉ की जगह जो है इट इज रूलिंग बाय लॉ। बाय इनेक्टिंग अनलॉफुल लॉ, अपने पॉलिटिकल एंड्स मिलने के लिए अनलॉफुल लॉ बनाने के लिए करते हैं। जैसे जो रिसेंट उसमें जो इन्होंने 15 साल का डोमिसाइल को 5 साल कर दिया सर्टिफिकेट रेजिडेंस के लिए, और जब ये किया द गार्ब ऑफ हम 75% देंगे उसके गार्ब में किया, तो मौजूदा सरकार की सारी नीतियां जो हैं वो बहकावे, बहलावे, बरगलाने, बांटने की नीति रहे इनकी, भटकाने की नीति। मतलब एक किस्म से उस गार्ब में जो डेमोग्राफी ऑफ हरियाणा बदलने की बात कही। और ये इशू जब विधानसभा में उठा था, हालांकि सब्जुडिस मेथड है, वो है मैटर है, उसके बारे में चला, लेकिन मुख्यमंत्री ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा था कि ये जो 15 से 5 साल कर रहे हैं हम, ये सिर्फ जो है उनके ऊपर लागू होगा जो प्राइवेट नौकरियां देंगे। लेकिन हुआ क्या? जो इनका नारा था हरियाणा एक हरियाणी, उसमें जो ये 5 साल किया है 15 साल से, सबसे ज्यादा नुकसान जो हुआ है वो शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड क्लासेस जो हरियाणा के मूल निवासी हैं उनको हुआ है, क्योंकि रिजर्वेशन में इनकी रिजर्वेशन है। 5 साल का रेजिडेंस मिल के ही सब इसका बेनिफिट उठाएंगे। जो मूल निवासी हैं, खास तौर पे जो बैकवर्ड क्लास से हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, उनका सबसे नुकसान हुआ। और वो देख रहे हैं आपकी नीयत, सरकार की नीति देखी। पावर कंपनीज में जब एनरोलमेंट किया, एसडीओ वगैरह किए, तो 95% बाहर के थे, आउटसाइड स्टेट। जैसे मैंने कहा, ये प्रदेश की डेमोग्राफी चेंज की एक वो है इस गार्ब में, और ये बड़ी भारी घातक होगी। देखिए, यह आए, रिजर्वेशन रखो, कोई भी बेनिफिट उठाए जो यहाँ पे हैं, लेकिन डोमिसाइल का, रेजिडेंस का 15 साल से 5 साल करना, अब ये सब चीज में लागू करें। आपने देखा न्यू जो ये बनाया है, ये इफेक्ट करेगा खाली सर्विसेज में नहीं, सर्विसेज के अलावा हायर एजुकेशन में जो रिजर्वेशन है, कॉलेजेस में है, यूनिवर्सिटीज में है। ये इस प्रकार से, जैसे मैंने कहा, SC ST तो को जो स्कॉलरशिप मिलती है उसमें भी कम्पिटिटिव हो जाएगा मूल निवासी। तो SC ST की स्कॉलरशिप भी मतलब आहिस्ता आहिस्ता वो हो जाएंगे। और ये लागू ओल्ड एज पेंशन में भी किया है। आपका जो और सोशल स्कीम्स हैं, मेरे पास नोटिफिकेशन मैं अभी दिखाता हूं किस किस चीज में है, तो
उसके ऊपर भी लागू है, चाहे ओल्ड एज है, विडोज है, हैंडीकैप है, कहीं भी ये जो वायदा किया था केवल 5 उन्हीं पे लागू होगा, वो नहीं है। 5 तो ये बना दिया, ये आपका नोटिफिकेशन की कॉपी मेरे पास है। नहीं ये लिखा है प्रधान सचिव हरियाणा सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने लिखते हैं वृद्धावस्था भत्ता सम्मान योजना, विधवा, हैंडीकैप, महिला पेंशन योजना के लिए इसमें लिखते हैं, ये तो अभी की है, यह है 24/6/2020 है। हाँ, इसमें लिख रखा है सभी पेंशन योजनाओं के लाभ के लिए हरियाणा राज्य का 15 वर्षों से स्थायी निवासी होने का को घटाकर 5 वर्ष किया गया है। जो परिवार पहचान पत्र है उसका नतीजा क्या होगा? पंचायत में वोट भी और उन लोगों की वोट भी बनेगी और रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनेगा 5 साल का। तो ये बहुत, मेरे को ये समझ में नहीं आया क्या जस्टिफिकेशन था 15 साल से 5 साल घटाने का, क्या नीयत थी? क्या हरियाणा की डेमोग्राफी बदलने की नीयत थी? क्या यहाँ के शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, इनको उनके जो हक बनता है डोमिसाइल के नाते, उनके हकों से वंचित करने की नीयत थी? या जिनकी भी रिजर्वेशन है उनके लिए, कॉलेज में है, स्कूल में है, इनमें सब में इनकी होती है। आपके सामने ये सारी हैं। जबकि ये HSIDC में हमने पहले रखा था, ये EMP 2011 में ये था प्रेफरेंस दी जाएगी 75% को, लेकिन उसमें डोमिसाइल को कहा था हमने। डोमिसाइल उस समय 15 साल का था। तो मतलब ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो हरियाणा के युवाओं में को ढूंढ जो की जा रही है। हम वेलकम है, सब आते हैं बाहर से भी, सब पूरा देश है, लेकिन जो मौलिक अधिकार है रेजिडेंसी को जो मिलना चाहिए, सारी स्टेटों में है। कोई भी हिंदुस्तान में ऐसी स्टेट नहीं है जहां शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट 15 साल से कम का हो। नॉट इवन ए सिंगल स्टेट, क्योंकि वहां के जो मूल वो है, उनका अधिकार है, वो उनका अधिकार को वंचित ना किया जाए। बाकी सबको यहाँ एडजस्ट किया जाए, हमारे कोई दिक्कत नहीं है, किसी नाराजगी नहीं हमारे को। वी आर वेलकम। स्टेट है, एक देश एक है, लेकिन उनका जो मूल राइट है, बेसिक राइट है, उसके ऊपर ये बड़ा भारी हमला है। और इसे हमें उनको फिर कहता हूं, आगे कहता हूं कि ऐसा कदम ना उठाएं। दूसरा जो मुद्दा आया है आपके सामने, वो है जिस प्रकार से इन्होंने ये अर्बन डेवलपमेंट में जो डेवलपमेंट चार्जेस का एक किस्म से ऐसा झटका दिया गरीब आदमी को कि 5% कलेक्टर रेट का डेवलपमेंट जो चार्जेस लगेगा या ट्रांसफर चार्जेस लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया ये। गरीब आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं, जो कि कुल 100 हमारे समय में था 120 रुपए शायद, दिखा ना भूषण, निकाल लेते ना, और वो भी फरीदाबाद गुड़गांव में। बाकी में तो 50 रुपए था, और इन्होंने सबका कलेक्टरेट का 5% कर दिया। इसका मतलब जहां 12,000 निकाला था ना, 120 रुपए, और 2013 में 150 रुपए था। अब
जो है 17 से 19 तक इन्होंने 500 रुपए का किया और अब 5% पे कलेक्टर रेट का कर दिया। हमारे समय में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ फरीदाबाद एंड गुड़गांव 150 रुपए था और बाकी सब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में 100 रुपया था, म्युनिसिपल काउंसिल में 50 रुपया था और म्युनिसिपल कमेटी में 30 रुपया था। अब सब जगह इन्होंने कर दिया। ऐसे ही इन्होंने हुड्डा में जो मिडिल क्लास को प्लॉट ले लेते थे, बाय लॉट्स लेते थे, क्योंकि उसका कभी मकसद पैसा कमाने का नहीं था। हुड्डा का नो प्रॉफिट मेकिंग वो ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिस ये था कि भाई अच्छी डेवलपमेंट हो और अफोर्डेबल हो सबको। उसमें भी अब लॉट्स नहीं निकालेंगे, ऑक्शन कर देंगे। इसका मतलब अमीर आदमी और जो बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर है वही ग्रैब करेंगे उनको। मिडिल क्लास का आदमी तो प्लॉट ले ही नहीं सकेगा, घर बना ही नहीं सकता, उसकी तो सपने से बाहर हो गया। तो हर फैसला इन्होंने जो किया है वो जन विरोधी किया है। मैं चाहता हूं और हमारे टाइम में रेगुलेशन फीस थी नहीं। नो रेगुलेशन फीस shall be levied on commercial building plots situated within the notified civic amenities and infrastructure division। ये है, ये हमारे समय में था। आज इन्होंने मतलब गरीब आदमी का, मध्य वर्गीय लोगों को तो शहर में भी और गांव में भी जीना दुर्लभ कर दिया है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इन दो इश्यूज का जो मैं इसी वास्ते और कोई इश्यू नहीं चाहता हूं। बहुत मुद्दे हमारे पास जो एडजॉर्नमेंट मोशन वगैरह दी हमने, बहुत चीजें मैं आपको वैसे ही बता देता हूं। ये हमने अनएम्प्लॉयमेंट पे दिया है और ये जो बारिश, बेमौसमी बारिश से नुकसान हुआ किसान का, उस पर दिया है। इलीगल माइनिंग पर दिया है, कॉलिंग अटेंशन आंगनबाड़ी पे दिया है, ओल्ड एज पेंशन जो कई बातों की कटी उन पे दिया है, ड्रग फाइनेंस पे दिया है और जो एजुकेशन का स्तर जिस प्रकार से प्रदेश में गिरा उस पर दिया है, स्वास्थ्य पे दिया है, नंबरदारों को जो ये उस पर दिया है, क्लर्क का दिया है। इस प्रकार पंचायती राज के जो इलेक्शन नहीं हो रहे उस पर दिया। तो है मुद्दे सारे हैं, लेकिन मेरा स्ट्रेस आज केवल इन दो मुद्दों पर रहेगा, क्योंकि नहीं तो फिर जो है पूरी तरह उठ नहीं पाते हैं। मैं चाहता हूं ये जनता के बीच है, आवाज उठे, जो ये जन विरोधी फैसले हैं सरकार के, तुरंत मजबूर हो ये तो नहीं। वो तो डिसाइड तो हो गया, विधायक दल की मीटिंग अब हम 2 तारीख को 11 बजे है। किस चीज की जानकारी? हाँ, मैं आऊंगा ना 28 को, ले लियो 28 को फिर आऊंगा। हमारी मीटिंग है 28 तारीख को, सारी डिटेल वो दे देंगे। आज मेरा सिर्फ यही इन 2 मुद्दों पर कि मेरा स्ट्रेस है। वही मैं कह रहा हूं, बजट से पहले ऐसा फैसला करना ये दर्शाता है कि सरकार का हर फैसला जन विरोधी होता है। ये बजट से पहले ऐसे फैसले नहीं लिए जाते जिसमें एकदम थोप दिया गया उनके ऊपर। अथॉरिटी में डिसाइड किया होगा ना, लेकिन लागू कर दिया हो। नहीं, तो अब तो ये इन्होंने पॉलिसी बना दी है कि भाई ऑक्शन से ही देंगे। अब ऑक्शन का क्या है, ऑक्शन भी स्टेज वाइज करें। जैसे मान लो एक सेक्टर है, उसमें 100 प्लॉट है, तो क्या करेंगे, 15 प्लॉटों की ऑक्शन निकालेंगे। तो 15 जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, जो मतलब ऑक्शन में ले लेंगे, बाद में और महंगे बेचेंगे, वो ले लेंगे। 100 का भी इकट्ठा निकालते। तो ये गलत पॉलिसी है, ये जन विरोधी पॉलिसी है। इसका मतलब तो मध्य वर्गीय लोग या जो सर्विसेज में है उनको तो मकान बनाना सब एक सपना हो गया है।
है? ये ऑप्शन जो है ना प्लाट की ऑप्शन, ये HSIDC प्लॉट में भी और हुड्डा के भी। देखो HSIDC के प्लॉट्स के मैं दूसरा है कि वो तो इंडस्ट्री के लिए टू अर्न प्रॉफिट है भाई। रोटी कपड़ा मकान, उसको इसके लिए तो सरकार को वो सोचना चाहिए ना। ये तो बेसिक नेसेसिटी है, रोटी कपड़ा मकान। जब आम आदमी मकान ही नहीं बना सकता, HSIDC का पहले रेट तय होता है, फिर होता है, लेकिन उसमें ऑक्शन रखती है, वो एक अलग बात है। टू दैट इज जो भी इंडस्ट्री लगाए दैट विल टू अर्न प्रॉफिट, बट मकान तो प्रॉफिट के लिए नहीं लेता गरीब आदमी, मिडिल क्लास। भाई अमीर आदमी तो बना ही लेंगे, ऑक्शन में भी ले लेंगे, रईस आदमी तो, जो आम सैलरीड क्लास है, मिडिल क्लास है, वो कहां से करेंगे? वो तो इसका मतलब अच्छी कॉलोनी में रह ही नहीं सकते, पर इसका मतलब ये अनऑथराइज कॉलोनी कटती रहेंगी। सर जो आप डोमोसाइल वाला बता रहे हो कि 5 साल कर दिया है, आपको लगता है कि सरकार इस फार्मूले के जरिए वोट बैंक की राजनीति के लिए, वोट बैंक इसके पीछे की वजह है? मैं कह रहा हूँ डेमोग्राफी बदल रहे हैं कि अंडर द गार्ब ऑफ एक हरियाणा एक हरियाणवी, कैसे हो सकता है? हैं? Ram Rahim, he has been released on the furlough and now he has been given a Z security. And after that, law officer had given an affidavit in the court saying that he does not fall under hardcore criminal category. How do you react to that? Do you think that because of Punjab elections, Ram Rahim has been released and after that they have given a Z security? देखिए, as far as furlough is concerned, that is right of every, जो एक पर्टिकुलर जो कर रहता है वो फर्लो मिल जाती है उसको। अब सिक्योरिटी कौन सी है, कौन, दैट इज द फॉर द गवर्नमेंट, उसकी नियत क्या है, दैट दे कैन टेल। And sir, in the court they have given affidavit saying that he does not fall under hardcore. I can't say anything about the matter which is sub judice, which is in the court. I can't act on that. ये जो दो इशू आपने जो बताए, इस पे विधानसभा में जो आपने बिंदु बताए, हम लोग देने जहाँ के प्रस्तावित है लोग काम लोगों, इन दोनों में नहीं ले आप हैं? जो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो इशू उठा रहे हैं, तो आपने बताया नहीं। नहीं, इन पे भी दे रहे हैं। इनका तो मैं इश्यू उठ रहा है, वो तो मैं फॉर एग्जांपल दे रहा था। इनका तो जब मैं कह रहा हूँ दो मामले में हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, यार आप इतने समझदार हो डॉक्टर साहब, मतलब उनका तो पासिंग रेफरेंस दे रहा हूँ मैं, वैसे तो बहुत मुद्दे हैं, लेकिन ये दो मुख्य मुद्दे में उठा हैं। क्या है? बता दो जी, मैंने सारे बताए तो थे। इसी वास्ते तो आपने कहा कि सवाल पूछ लिया मेरे से, उनमें तो ये तो कहा ही नहीं आपने, जब इसका मतलब मैंने तो बता दिए ना सारे, बस फिर है? क्या चीज 150 था मेरा गुड़गांव और फरीदाबाद में, बाकी जगह तो 50, 100, 30 रुपए था। सरकार तो पहले भी थी, हमारे साइड में भी थी। खर्चा बढ़ रहा किस चीज में भाई? 7 साल हो गए इनको, और 2 से 2.5 साल इस सरकार को हो गए। कोई 1 इंच मेट्रो लाइन गई है, रेलवे लाइन गई है, कोई पावर प्लांट लगा है, कोई यूनिवर्सिटी बनी है? किस चीज में खर्चा? सिर्फ खर्चा बढ़ाया ना। 3C, हाँ, कर्जा, करप्शन, क्राइम। है? विकास धनखड़ का कल बयान आया कि ये जो 5% बढ़ाया है ना विकास पे, ये ज्यादा है और इसको सरकार को कम करना। तो और मैं क्या कह रहा हूँ? ओम प्रकाश धनखड़ को मेरे से अलग बात कह रहे हैं, मैं भी ये कह रहा हूँ फॉर्म विड्रॉ करना चाहिए। सर एक धर्म परिवर्तन लॉ आ रहा है जो, हाउ डू यू सी दैट? तो पिछली बार मैंने कहा था, मैं
66 से हरियाणा बना है, अब तक तो कोई केस आया नहीं जो इनको जरूरत पड़ेगी। नहीं जरूरत पड़ नहीं, जरूरत हो तो करो, लेकिन हरियाणा में तो ऐसी कोई जरूरत पड़ी नहीं अब तक, कोई हुआ नहीं, मेरे नोटिस में तो कोई नहीं आया जो कानून की जरूरत पड़े है। विधानसभा में सब कुछ है, लेकिन मैं जो बात कही है ना, मैं तो इन दो के सिवाय कुछ ज्यादा आप रिएक्ट नहीं करूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई 2 इशू उठाओ आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो हमने पिछले विधानसभा में उठाए थे, अब भी उठाएंगे। भर्ती का नहीं उठाया हमने विधानसभा में, आज तक तो कोई जवाब आया नहीं। वो तो इनका SIT बन गई, किसी की रिपोर्ट नहीं आती है। आया था, उनका पत्र आया था, सुझाव मांगा था, और ये सुझाव मैं आपके माध्यम से देता रहता हूं उनको, अमल करें। देखो पार्लियामेंट में तो यही सिस्टम है, मैं तो पहले इसी सिस्टम से आया हूं। अगर विधायकों को मौका मिलेगा बजट स्टडी करने का तो अच्छी स्टैंडिंग कमेटी में जाएगा। कैसी स्टैंडिंग कमेटी बनाते हैं, क्या इनका, वो तो देखेंगे। लेकिन पार्लियामेंट में ये है, उसी को शायद ये वो अपनाना चाहते हैं। इस चीज में तो मायर है ना, नकल मारने में मायर है भाई, चाहे वो पर्चों में नकल मरवा लो, हैं इनमें मरवा, नकल मारने में मायर है। ठीक है, हाँ, मैंने पहले रिक्वेस्ट कर दी थी आपसे। मैं आपकी हर बारी बात मानता हूँ, कभी मेरी बात भी मानो आप, बस ठीक है फिर। राम राम, नो धन्यवाद। सब चाय पियो डॉक्टर साहब। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।